कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः कृता प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। उसने कहा पीछे श्लोक में कि प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी झूठ और प्रिय नहीं बोलते। अगला देखिए, तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्यामधिगम्य भूभृतः रहस्यनुज्यामधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अब क्या हुआ कि उसने अपनी जब बात अब कहनी प्रारंभ कर दी राजा को, तो उसने कहा कहते कि द्विषाम विघाताय। द्विष का अर्थ क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। ठीक है, बोले शत्रुओं के। द्विषाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जहां भी आम दिखाई दे जाए ना तो गर्मी मत समझना गर्मी आ गई है। जहां आम दिखाई पड़े वहां समझना षष्ठी बहुवचन है, जहां भी आम दिखाई पड़े। तो द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, और विघाताय। विघाताय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। चतुर्थी का कारक चिन्ह क्या होता? के लिए। विघात का अर्थ होता नाश, तो अब नाश के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए। ठीक है, बोले विधातुम, विधान करने की, इच्छता इच्छा करने वाले का। ठीक है, इच्छता कहाँ का रूप है? इच्छता के रूप कैसे चलेंगे? इच्छन, इच्छन्तौ, इच्छन्ताः, उसका षष्ठी में क्या बनेगा? इच्छता। ठीक है, इच्छता अर्थात इच्छा करने वाले का कहते हैं। और इच्छता, इच्छा कौन कर रहा है? बोले भूभृता। अगला पद देखो, भूभृता दे रखा ना, भूभृता हो गया। हाँ देखो, भूभृता दे रखा है। ठीक है, कहते हैं कि इच्छता अर्थ करते समय याद रखा करो कि जो एक जैसे पद है ना, जो षष्ठी में है उनको एक साथ ले लो, पंचमी वालों को एक साथ ले लो, चतुर्थी वालों को एक साथ ले लो, तो कहते हैं इच्छता अर्थात इच्छा करने वाले का। और इच्छा करने वाला कौन है? बोले भूभृता, राजा। भूभृत का राजा होता ना, भूभृत, भूभृत, भूभृता। तो इच्छता भूभृता, इच्छा करने वाले राजा का क्या किया? अब देखो द्वितीय वाला कोई पद दिख रहा है? पहले दिख रहा है रहस्य अनुज्याम, अनुज्याम दिख रहा। रहस्य, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? रहसी अनुज्याम अधिगम्य। रहस्य का अर्थ क्या होता है? एकांत में। ठीक है, रहस्य मतलब एकांत में। अनुज्याम कहते हैं आज्ञा को। अब देखो, इच्छता भूभृताम, भूभृता अनुज्याम, अर्थात इच्छा करने वाले राजा की आज्ञा को। आगे ना द्वितीय अर्थ। अधिगम्य, अधिगम्य का अर्थ होता स्वीकार करके। क्या अर्थ होता अधिगम्य का? स्वीकार करके। रहसी, एकांत में। ठीक है, अब देखिए पूरा अर्थ पहली वाली पंक्ति का। बोले दुष्टों के विघात की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को स्वीकार करके एकांत में। एकांत में ताश नहीं खेले बैठ के, न लूडो खेला है, ठीक है, न कैरम बोर्ड खेला एकांत में। अब देखो एकांत में क्या हुआ। बोले रहसी एकांत में सा मतलब कौन? भय वनेचर। सा मतलब वह वनेचर।
बोले सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी। पहले देखो सबसे अंतिम में आ जाओ, ये बताओ नीचे वाली जो पंक्ति है इसमें क्रियापद कौन सा? देखो आददे, आददे क्रियापद। आददे का अर्थ होता है दिया, ठीक है, परंतु यहां पर अर्थ है वाचम आददे, वाणी को बोला। किसको बोला? वाणी को बोला। किसने बोला? नहीं है, किसको बोला? वाणी को बोला, ठीक है। किसके लिए बोला? वनेचर के लिए बोला। तो वाणी को बोला, तो वाचम में द्वितीय है, वाणी को। अब ये जो पहले वाले दोनों पद है ना, देखो उनमें भी द्वितीय हो रखी है, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम और विनिश्चितार्थामिति। विनिश्चितार्थाम है, यहाँ भी द्वितीय है, पहले वाले में द्वितीय है और वाचम में भी द्वितीय है। तो तीनों पदों में एक ही विभक्ति है, तो ये आपस में विशेषण विशेष्य है। वाणी को बोला, कौन सी वाणी बोला? गाली दे के बोला क्या? अरे वो ससुरा युधिष्ठिर आजकल बड़े मजे ले रहा भैया, ऐसे थोड़ी बोला। तो उसका वाणी की विशेषता बता रहे हैं, कहते हैं विनिश्चितार्थाम वाचमान, ऐसी वाणी को बोला जो निश्चित अर्थ देने वाली थी, ठीक है। विनिश्चितार्थ अर्थात निश्चित अर्थ है जिसका, बहुब्रीहि समास, अर्थात ऐसी वाणी को बोला जो एक निश्चित अर्थ देने वाली है। तो इससे संतुष्टि नहीं हुई उन्हें, बोले निश्चित अर्थ देने वाली व्यक्ति गाली दे के भी तो कह सकता है। अब मैंने कहा अरे यार वो ना युधिष्ठिर तो आज वो दुर्योधन तो आजकल बड़ी मौज ले रहा, बढ़िया BMW कार में घूमता है, वाईफाई में बैठता है, ठीक है। अगर आज इसमें ऐसे ही होता दुर्योधन, ऐसे ही होता, ऐसे ही होता, ये होता ना दुर्योधन। तो अब ऐसे करने से भी अर्थ आ जाएगा, एक निश्चित अर्थ आ जाएगा, लेकिन वाणी का सौष्ठव्य नहीं रहेगा, वाणी में औदार्य नहीं रहेगा, उदारता नहीं रहेगा। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सौष्ठव्य भी हो और जिसमें उदारता भी हो। इसलिए कहा देखो सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, वाणी ऐसी बोली उसने वनेचर ने जिसमें सुष्ठुता थी, सौष्ठव था, वर्णों का सौष्ठव था, ऐसे ऐसे वर्ण लेके आया वो, बढ़िया बढ़िया सुंदर वर्ण, ठीक है, और जिसके अंदर औदार्य उदारता थी, ठीक है। तो उदार विशेषशालिनी अर्थात जो सौष्ठव और औदार्य विशेष वाली वाणी को वनेचर ने बोला, ठीक है। तो नीचे वाले वाचम के दोनों विशेषण है, सह मतलब वनेचर, आददे मतलब बोला। तो पूरा अर्थ देख लेंगे, तो पूरा अर्थ होगा कि शत्रुओं के विनाश की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को स्वीकार करके उस वनेचर ने एकांत में बैठकर या एकांत में जाकर सौष्ठव और औदार्य से युक्त और निश्चित अर्थ देने वाली वाणी को बोला, ठीक है। बोल लिया, चलिए एक ही रखें आज, सही है, कल कर लेंगे, याद तो कर लाए ना श्लोक। एक बार श्लोक पढ़ लेते फिर एक बार। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। ठीक है, चलो ओम का उच्चारण कर लो। ओम